हिंदुस्तान के कोई रोशनी कुशल जायसवाल ही नहीं, और भी महिला पर ऐसे आँच आएंगे तो विपक्ष, हम और हमारी पार्टी पूरे मुस्तैद से। पहले आप इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरह से एक महिला पे अत्याचार और जुल्म है। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं उनकी क्या गलती थी? और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्पॉन्डेंट हूँ, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो। दोस्तों नमस्कार। आज हम इस रोशनी कुशल जायसवाल पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि देश में किस तरह का मानसिकता बनाया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। किस तरह से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। क्या एक महिला अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए वो आवाज़ उठा नहीं सकती है? और जो अपराधी हैं सैफरॉन राजेश सिंह, उसको तो एक थप्पड़ मारा। मैं आज इन सभी चर्चाओं पे बात करने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ राजद के अजीत सरकार हैं, जो कि खगड़िया में चर्चित एक चेहरा माना जाता है। इनसे हम आज जानेंगे कि अजीत जी, कहने का एक मुद्दा है कि देश में आप कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को देवी का सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज जो ये बनारस की घटना है, रोशनी कुशल जायसवाल के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले राजू जी, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। ये मोदी जी को शर्म आना चाहिए। देश दुनिया की बात करने वाला और सनातन की बात करने वाला नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को शर्म आना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एक कांग्रेस नेत्री है जिनकी आपने राजू जी चर्चा किया, उनका नाम है रोशनी कुशल जायसवाल। वह कांग्रेस की
यूपी में बनारस के नेता हैं, उनको सफरोन राजेश सिंह नाम का एक बीजेपी का नेता है, उनके फेसबुक और आईडी से कई भद्दी भद्दी शब्दों का प्रयोग किया गया है कि रोशनी कुशल जायसवाल को फ़ोन पर कहा कि मैं तुम्हें रेप करूंगा, चौक चौराहा पर रेप करूंगा, आईडी से लिखा, कमेंट बॉक्स में लिखा। तो वो कांग्रेस नेत्री हताश हो गई कि भाई कौन है सैफरोन राजेश जायसवाल, क्या हो रहा है भाई राज्य में। वो ढूंढना शुरू की लड़की, तो पता चला कि किनके आईडी से बात हो रहा है, कौन करता है। तो पता चला कि बीजेपी के एक नेता है सैफरोन राजेश सिंह। वो ढूंढ कर वह लड़की कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल वहाँ पहुँचे, उसके घर पर या दफ्तर था, वह पहुँचा, उनके घर पे गए, उनके घर पर गया और बुलाकर कहा तुम मुझे रेप करो, अब तुम अपने घर में रेप करो, दम है तो रेप करो। और एक चमाटा मारा गुस्से में आकर, कोई भी गुस्से में आकर उनके शरीर सम्मान पर, कोई महिला की सम्मान पर ही भारत आप सनातन की बात करते हैं और ऐसा भद्दी बात बोलिएगा तो एक चाटा मारा। इसके बदले क्या हुआ पत्रकार महोदय, शर्म आना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि आज उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। एक झापर का करिश्मा क्या हुआ कि उनके पति आज जेल में है, उनका भाई जेल में है, उन पर मुकदमा उल्टे, इन पर उनको जेल भेजना चाहिए। उल्टे रोशनी कुशल जायसवाल पर एफआईआर हुआ और यहाँ तक हुआ कि उनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश हुआ और बुलडोजर एक्शन की भी बात आई। तो पत्रकार महोदय कहाँ का इंसाफ है बताइए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में आप ढिंढोरा पीटने जाते हैं और आपके नेता एक कांग्रेस की महिला नेत्री पर इतना अत्याचार, शर्म आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, इस देश में सिर्फ नफरत की बीज बोलना आप चाह रहे हैं। हाँ, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम। अरे उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, रोशनी कुशल जायसवाल को इंसाफ मिलनी चाहिए, मुकदमा वापस होनी चाहिए, मुकदमा उन पर होना चाहिए, मुकदमा महिला नेत्री पर लगाया है। कितना धिक्कार की बात है पत्रकार महोदय, शर्म आना चाहिए ये भाजपा के नेता को। जी दोस्तों, आपने सुना अजीत सरकार जो खगड़िया के चर्चित नेता है, उन्होंने कहा कि उन पे जो बेबुनियाद बदसलूक जो तरीका, जो कानून अपनाया जा रहा है, बिल्कुल वापस होना चाहिए, क्योंकि वो महिला है और महिला का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन एक देवी के साथ बीजेपी के नेता, बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उनका आपने चरित्र को देख रहे हैं। बिल्कुल किस तरह से एक महिलाओं को प्रताड़ित। क्या आपके बहू बेटी पर कोई यह शब्द बोलेगा कमेंट करके कि मैं तुम्हारा रेप करूंगा, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप जवाब दो। तो फिर वही तो काम की है रोशनी जायसवाल। उन्होंने बस फेसबुक आईडी पर जो है लगातार सैफरोन राजेश सिंह लिखता था कि मैं तुम्हारा रेप करूंगा, मैं तुम्हें बीच चौराहे पे बलात्कार करूंगा। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंची कि आखिर सैफरोन राजेश सिंह है कौन। और उसके घर पे जब गई तो अपने 5-7 अपने परिवार को लेके गई थी ताकि जो है वो सेफ्टी के साथ उससे बातचीत कर सके। लेकिन जब बात करने के लिए भी गई तो उनके साथ भी बदसलूकी, तब गुस्से में आकर उसको राजेश सिंह को एक थप्पड़ मारा। आज एक थप्पड़ का ये नतीजा है कि आज रोशनी जायसवाल के भाई पति जेल में है और कुर्की जब्ती। ये कौन सा कानून है? बहुत चिंता होता है मित्रों ये सब खबर सुनकर। अगर आप चाहते हैं कि रोशनी जायसवाल को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लाता हूं। और नेता हैं अजीत सरकार जी से मैंने प्रतिक्रिया लिया और मैं फिर से धनतेरस के मौके पर मैं पूछना चाहूँगा कि जो इस तरह से घटना हो रही है तो इसको कैसे रोका जाए? रोकेगा ही जो सरकार में, वही नहीं रोकेगा। आप लोग विपक्ष के विपक्ष, हम लोग तो मुद्दा
छोटी से छोटी हुई देश हित में, जो राज्य हित में रहेगा, वो लोग हम लोग मरतो दम तक उठा के रहेंगे। और ये जो कायरतापूर्ण ये हमको कहेंगे, सफरेन राजेश सिंह को तुरंत गिरफ्तार करे, उसे जेल भेजागा और हमारे कुशल रोशनी कुशल को इंसाफ मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करें। नमस्कार, देखते रहिए भारत की आवाज़।